स्टार्ट हुई वीडियो। नमस्कार, स्टेट इनक्लेव में आपका स्वागत है और मैं हूं एंजेलिना स्टीफन। जब से जम्मू कश्मीर केंद्रीय शासित प्रदेश बना था, हर एक को इंतजार था कि जमीन के जो कानून है वो क्या होंगे जम्मू कश्मीर के लिए। तो हाल ही में एक सेंटर के द्वारा नोटिफिकेशन लाई गई जिसमें ये लिखा गया कि ना तो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए ना तो पीआरसी यानी कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट और डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, जिसने जम्मू की जनता के बीच में थोड़ी खलबली मचा दी। क्योंकि लोगों का कहना है और साथ ही साथ नेताओं का भी कहना है कि ये जम्मू की आवाम के साथ सरासर नाफरमानी है। इससे जम्मू की जनता को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है। तो इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, वैसे तो वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि जब से जम्मू यूनियन टेरिटरी बना है तो उन्होंने काफी धरने प्रदर्शन किए और जनता की आवाम की आवाज बने हैं। तो आज इस लैंड लॉ पे भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुनील डिम्पल जी। तो आइए उनसे भी जानते हैं उनकी राय। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजलिना, शुक्रिया जो आप इस गंभीर और एक चौंकाने वाला और सदमे में सारे जम्मू कश्मीर की आवाम को और नौजवानों को कर दिया है, इसके ऊपर आप चर्चा रखी है। तो कहिए, आप पहला प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही बोलूंगी कि आपकी क्या टिप्पणी रहेगी लैंड लॉ को लेकर। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लिए ये ब्लेसिंग साबित होगा या फिर कर्ज? कैसी ब्लेसिंग्स? एक रियासत का इतिहास ही खत्म कर दिया, हमारे बुजुर्गों की, महाराजाओं की, और जो फैसले हमारे दादा परदादा जी ने किए थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, डोगरे हो, क्षत्रिय हो, महाजन हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, शेड्यूल कास्ट सभाएं हो, बैकवर्ड क्लासेस हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, चिनाब वैली के हो, पीर पंजाल के हो, कश्मीर के मुस्लिम हो, जम्मू के मुस्लिम हो, तमाम लोगों ने उस समय महाराजा हरि सिंह जी के साथ मिलकर के ये अपनी रियासत का विलय जो था वो भारत के साथ करवाया था। और उस समय हमारी रियासत जो हम डोगरे रियासत के नाम के ऊपर पहचानी जाती है, इसका इतिहास ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। मैं तो 5 अगस्त 2019 से ही इस जन आंदोलन को लेकर के चल रहा हूं। वैसे तो जम्मू कश्मीर के लिए जो भी इन्होंने हमारे साथ किया है और हमारे साथ बेइंसाफियां की हैं, मैंने हमेशा उसका विरोध किया है। और तिरंगा झंडा लेकर के हम सड़कों के ऊपर, और भारत के संविधान के तहत मैं 5 अगस्त 2019 से ही कह रहा था कि तुम्हारा फैसला जो है ये तुमने गलत किया है, हमारी रियासत का बंटवारा कर दिया, हमारे बुजुर्गों का फैसले का आपने अपमान किया है, हमारे बेइज्जत किया है। क्या हमारे बुजुर्गों के फैसले, हमारे महाराजा जी के फैसले जो थे वो गलत थे? क्या वो राष्ट्र हित में नहीं थे? क्या वो अपनी रियासत की जनता के विरोध में थे? आज अंजलिना, मैं जो 5 अगस्त 2019 से लेकर के राज्य के दर्जे की मांग कर रहा था और अपने विशेष अधिकार की मांग को लेकर के महाभारत को लड़ रहा था, और ऐसे में एक ऐसा चौंकाने वाला हादसा होता है कि यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद हमारे दूसरा हमला जो हम पे किया वो हमारे स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कर दिया इन्होंने। जो हमें पुश्तानी साड़ी पहचान ही साढ़े महाराजा जी ने दी थी, साढ़े बुजुर्ग ने दी थी, और एक सारे मिलिए एक फैसला किया कि स्टेट सब्जेक्ट जो साड़ी पहचान हो पुश्तानी जम्मू कश्मीर के रियासती डोगरा रियासत की पहचान हो गया। उस पुश्तानी पहचान साड़ा प्रमाण पत्र जो स्टेट सब्जेक्ट था उसी भी डोमिसाइल के कन्ने खत्म करी ओढ़िया। फिर उसके बाद डोमिसाइल एक ऐसा कोरोना वायरस था अज अस उसदे कन्नै लड़ा के है कि तुसे घर घर जाइए। एक किस्म का डोमिसाइल जो डेथ वारंट्स ने साढ़े आने वाली जनरेशन दे, और जेडे 3 लाख बेरोजगार नौजवान मेरे जम्मू कश्मीर दे न उनके भविष्य का कैरियर का अज अस उस सदमे च नहीं निकला दे कि डोमिसाइल की लड़ाई के विचों। अब तो इन्होंने ऐसा हालात बना दिए जम्मू में कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां देता था, हमारे अपने नौजवानों की नौकरियां छीनता था, उसके विरोध कर रहे थे। तो इन्होंने एक ऐसी खलबली और जम्मू के डोगरे का मकाई उड़िया कि साढ़े जाओ जी जम्मू कश्मीर च जाइए, कोई भी जिथों मर्जी जाए, जेड़ा मर्जी जाए, कोई स्टेट सब्जेक्ट की लोड़ नहीं, कोई डोमिसाइल की लोड़ नहीं, नौकरियां भी करो, जमीना भी मलो, भ्रष्टाचार भी करो, और जो मर्जी करो, कोई पुछ मंग नहीं हो।
यहाँ पे मेरा एक सवाल आपसे आता है कि सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं जम्मू की जनता को, ये कहे कि बाहर से जब लोग आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बाहर से जब लोग आएंगे तो यहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी, बहुत सा यानी कि यूथ को चांस मिलेंगे। तो आपकी इस पे क्या टिप्पणी है? देखो अंजलिना, मैं स्टेट इनकलाब के माध्यम से आज मैं संदेश भेजना चाहना, जिस दिन का काला कानून आए दा है और मैं इसकी संघर्ष की और तेज किया है, उस दिन दे 1,30,00,000 जनता अवाम सदमे च है, परेशान है, दुखी है, नौजवान परेशान है और दुखी है। अस कदू रोकिया बाहर आले कि आइए इतने व्यापार नहीं करो, इंडस्ट्रियां नहीं लगाओ, लेकिन वो लोग ऐसे निकलते हैं कि जमीना तो साढ़े को लेंदे ने, बिजलियां के घपले करते, सबसिडियां खांदे, जमीना बेची बूची है और बैंकों के लोन लिए नसीहत दे वापस। अस कदों रोके? आज भी जाइए तुस देखो कि जम्मू के कठुआ दे विच, जम्मू सांबा गंग्याल बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियां लगी दियां और इंडस्ट्रियां लगे दा पहले हूं तो ये देखो अंजलिना, 2.5 लाख कनाल जमीन और इन्हें जम्मू दी ते कश्मीर दी के 2.5 लाख जमीन कनाल जमीन इंडस्ट्रियां वास्ते बाहरले लोग सरमायादारें की, अंदानी अंबानी और जेडे भी हैं, जेडे बड़े बड़े होंगे कैपिटलिस्ट पूंजीपति, उन्हें वास्ते जगह दई ओड़ी। ठीक है, अरे यार पहले वो जिन्हें दित्ती दियां जमीना, जिन्हें की पहले इंडस्ट्रियां लाने वास्ते जमीना दित्ती दियां, पहले उत्थे जाइए तो उप राज्यपाल साहब जरा देखो तो सही होंदा कि किन्नियां इंडस्ट्रियां चला दियां, किन्ना पैसा सबसिडियां खाइए नसीए और किन्ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की नौकरियां देतियां। ये एक प्रश्न एक बड़ा जबरदस्त है। दूआ, अजे तो शुरुआत हुई है, अज के मिगी एक बड़ा हो रहा हैरानगी हो रही कि एक सिलेक्शन लिस्ट कश्मीर यूनिवर्सिटी दे विच BA LLB दे कोर्सेज दी निकलदी है। जम्मू दी क्लस्टर यूनिवर्सिटीज वास्ते तुस स्टूडेंट्स की एडमिशन नहीं दिया दे हैं, और अज उत्थे जी BA LLB दी कश्मीर यूनिवर्सिटी वास्ते निकली है ना, मतलब कि स्टूडेंट्स दे वास्ते एडमिशनस दियां, उहदे विच जेहड़े एडमिट कीते न स्टूडेंट, उहदे च जम्मू कश्मीर दे 50 बच्चे ना ते 90 कोला ज़्यादा बच्चे बाहर दे। यानी कि जेहड़े इन्हें साड़ा ये जेहड़ा इस रियासत दा हालात ऐसे बनाई ओड़े, तहस नहस करी ओड़िया और एक इतिहास की डिस्ट्रॉय करी ओड़िया, उसके नतीजे होना ना शामिल सामने आई है। और दूआ, मैं तुसें अज दे प्रोग्राम दे विच मैं ये संदेश भेजा ना पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की कि एकजुट होने का समय आई है। हर 1,30,00,000 अवाम की और मेरे बेरोजगार नौजवान पढ़े लिखे दे नौजवान की उन्हें क्रांति का एक लियानी पौनी है। अपने दादे परदादे की विरासत, अपने बुजुर्गों की विरासत की बचाने वास्ते, अपने पहचान की बचाने वास्ते, अपनी सम्मान की लौटाने वास्ते, क्योंकि इन्हें तो साढ़े पगड़ियां तक साढ़े बुजुर्गों दियां पैरें थले कुचली ओड़ियां। हाँ, और जय चंद जड़े न, और मैं संदेश पहुंचाना चाहना कि आज अंजलिना, मैं जिसले भी गल करना ना, मेरे को तुहाडे जे पत्रकार लोग मित्र आंदे न, अच्छे अच्छे पत्रकार आंदे न, जेडे जम्मू के खैर खोआ न, वो आइए मेरे को पुछदे न जी अगला तुहाडा स्टैप क्या है। हूँ अगला स्टैप ये है कि मैं सारे की इकट्ठा करा ना, और जम्मू के लोगों की भी, कश्मीर के लोगों की भी, और एक बुद्धिजीवियों की भी, उन्हें सारे ही आखना कि एक प्लेटफार्म पर आइए। ये नहीं देखो कि ये डोगरा है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये गुज्जर है, ये बकरवाल है, नहीं। 1,30,00,000 अवाम की हूँ अपने अपने जिथे जिथे बैठे दे हो, जम्मू के 10 जिले के जिथे बैठे दे। अज मैं सवेरे दे पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, गूल, रियासी, कठुआ, बनी और किन्ने किन्ने इलाके दे सांबे तू नौजवान है जेडे आखदे जी अस तुहाडे कन्नै चलना चाहते हैं, तुस सानू अगला कार्यक्रम दिओ। तो मैं उन्हें यही लगा कि ये जिहड़ी मुहिम है ना, हुण अपनी महाभारत है जिहड़ी, ये हुण तेज होने वाली है। क्योंकि महाभारत दे विच जियां माँ द्रौपदी जी का वस्त्र हरण होया हा, इस तरीके कन्नै इन्हें कौरवें जम्मू दे लोगों का, साढ़े बजुर्गों का और जम्मू कश्मीर का जिहड़ा ये वस्त्र हरण किया। उन्हें सारे की
ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਲਕਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ सम्मान ਮਾਨ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਤਾ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੁਰਾ ਕੋਪੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਨਾ अंजलि कि ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਕन्नै ने तसनामी होने लियानी जे जम्मू कश्मीर च। और जिन्हें ये किया ना साढ़े कन्नै विश्वासघात, जिन्हें साढ़े बजुर्गों का महाराजा जी का अपमान किया, उनके विले दिवस झूठे बना दे तिरंगे झंडे लिए। अरे यार छुट्टी तो तुसें महाराजा जी की की नहीं, सम्मान तो तुसें महाराजा जी का वो जी रियासत दी थी वो तो तुसें बरकरार नहीं रखा, उनका तो तुसें इतिहास के मुकाने का कोशिश करी ओड़िया। तो इन्हें लोग के जय चंदे हुण पता क्या करना जे, मैं सारे की संदेश में जाना है कि इन्हें हुण कोशिश करनी है कि ये हुण रंग लियाने वाली है। और देखो तुस सारी पार्टियां बाहर निकली आ रही, सारी संस्था भी बाहर निकली आ रही कि साडा रियासत का दर्जा, साडा विशेष अधिकार सानू वापस दिता जाए और आने वाले दिनों च तसनामी बननी जाए। और इन्हें क्या करना चाहिए, इसी जय चंदे इसी कम्युनल रंग देने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हें ध्यान डाइवर्ट करने वास्ते ना सारे का इन्होंने अब हम सब का, जम्मू के लोगों का, कश्मीर के बुद्धिजीवियों का, कश्मीर के नौजवानों का, अवाम का इन्हें डाइवर्ट करनी हुन अटेंशन। कुदे कुसे के खिलाफ चाइना दे विच कुसे दे आखना जी यहाँ पे मेरा एक आपसे सवाल है कि उससे हमें एक मिनट उससे हमें जागरूक रहना पड़ेगा और इनके बहकावे च नहीं आना। जेड़ा भी राजनीतिक दल, जेड़ी भी पार्टी होए, कटिंग अक्रॉस दी पार्टी एफिलिएशन, चाहे वो कांग्रेस है, अपनी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जम्मू के संगठन, खत्री सभा है, ब्राह्मण सभा है, राजपूत सभा है, सिख सभा है, कोई भी है, सारे की एक क्रांति उदा मिसाल हुण जिहड़ी है ना हाथ च फड़नी पौनी है। भी जम्मू कश्मीर का कुछ बनना जे, नहीं तो जम्मू कश्मीर का कख नहीं जे बनना। और इन्हें लोकें जिन्हें साढ़ा इतिहास के उपर प्रहार किया और साढ़ा इतिहास की तहस नहस करी ओढ़िया, इन्हें अगे भी साजिश करनी, आने वाले दिनों के विच इन्हें लॉ एंड आर्डर की प्रॉब्लम खड़ी करी ओढ़ी। वो सिविल वार भी करवाई सकते हैं ये लोग। ये जो न्यू लैंड एक्ट है ना, और जो चेंज होया ना सिस्टम, जो साढ़े इतिहास जो खत्म किया, जोड़े साढ़े पहचान जी रियासत की खोदे, ये सिविल वार भी करवाई सकती है। थोड़े सिविल वार इस करिए कि अंजलि साढ़े जम्मू कश्मीर का क्या बेरोजगार नौजवान 3 लाख को ज़्यादा साढ़े बेरोजगार नौजवान, क्या वो बर्दाश्त करन कि बाहर के लोग आइए इतने नौकरियां करन और अपना बेरोजगार नौकरियां कि नहीं थोन? क्या उन्हें तो मैं लगता है कि 1 इंच भी जमीन साढ़े 1 करोड़ 3 लाख लोग हैं, इन्हें बाहर के लोगों की नहीं जे देनी। इन्हें अपने गुजरात के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के शिवराज चौहान, आदित्यनाथ योगी, खट्टर फ्राम हरियाणा, जिन्नियां भी इंदियां रियासतां है, पता तो इनका बिहार च भी साफ हो जाता, जिस दे पिछे इन्हें साड़ी रियासत का तोहीन की, अपमान किया, इतिहास खत्म किया। पता इन्हें उत्थे माइले ही लैने की कोशिश की, इस करिए साड़ा इन्हें तहस नहस ही करी ओढ़िया। और दूई गल है कि उत्थे दे जेह्ड़े चीफ मिनिस्टर वो तो आखा रहे कि असें तो कुसै बाहरले लोकें गी नौकरियां नहीं देनियां, सरकारी नौकरियां। योगी ने भी गलाई ओढ़िया, शिवराज चौहान ने भी गलाई ओढ़िया, गुजरात वाले भी गलाई ओढ़िया, तो खट्टर ने भी, हरियाणा वाले भी गलाई ओढ़िया, तो होर भी बाकी राज्य वाले कन्नै वो विशेष अधिकार की मांग करा दिया। और जय चंदो वो साड़ी केड़ी मां साढ़े कोल केड़ी वो गलती होई गेदी ही, सानू साढ़े विशेष अधिकार के लिए खोया, किस झूठ करने उसले अमरनाथ की यात्रा चला दी ही है होली, और रातों रात इन्हें जहाजे ही भरी जिथों जिथों लोग आए दे है, महाराष्ट्र च, बेंगलोर च, कन्याकुमारी तक लोग आए दे है जी, आतंकवाद फैली है। पिछू पता लग गया नहीं जी थोड़ी तो रियासत ही पुट्टिए सुटी ओड़ी है, थोड़ा स्टेट सब्जैक्ट भी फाड़िए करी ओढ़िया, थोड़े जो बजुर्गें जो फैसले किए रहे वो भी असें रोन नहीं देने पछताने। ये जयचंद लोग न, इनके उपर कौन भरोसा करे है?
बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं, उनका ये कहना था कि उनका ये वादा था कि जब भी लैंड लॉ आएंगे जम्मू कश्मीर के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि ज़मीन वही खरीद सकते हैं या वही बेच सकते हैं जिनके पास डोमिसाइल होगा। लेकिन अब अगर उनसे बातचीत करें तो वो कहते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको उन्होंने एग्जेम्प्ट करके रखा है। आप इस पे क्या कहेंगे? अरे सुनिए साहब, ये सब झूठे का पुलिंदा जे अंजलि। ये जेड़े इनके चुनावी मैनीफेस्टो है ना, हैं, और इन्हें अकाउंट खिलाए लोगों के बेवकूफ़ बनाने वास्ते हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे किए। अज किसानों वास्ते देखो किसानों का की हाल किते दा। अज पूरे देश का किसान जो सड़कें उपर है। अज जम्मू किसान की अंदोलन की वजह कन्नै जम्मू के भी बड़ा एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं पुज्जा दियां, पेट्रोल डीजल नहीं पुज्जा दा, जरूरी चीज़ां नहीं पुज्जा दियां हैं। और किसान आत्म हत्या करने वास्ते तैयार हो जाता। वो तो इन्हें जैचन ही बड़ा नहीं देंगे अपने अंदोलन के है। और दूई गल जड़ा ये है कि ये बड़े खुश होंगे न। और ये टोल टैक्सिस, टोल प्लाजा, रोड टैक्सिस, प्रॉपर्टी टैक्सिस, और हूँ स्मार्ट मीटर भी दिवाली के उपर, दिवाली का गिफ्ट तोहफा तुसें थ्होई जाना जे। सो मेरा ये गलाना है कि मैं ये छोटियां गल्लां होई हूँ, ठीक है। और सब तो वड्डी गल है कि पहले साड़ा घर ही फूकी ओड़िया इन्हें। साड़ा घर चलेगा, बचेगा तो फिर ही कोई गल है। साड़ी तो पहचान ही साढ़े बजुर्गों की तोहीन करी ओड़ी। मैं हूँ भी आगा, मैं सारी जी मेरी सभा ना डोगरे दी, नहीं जम्मू कन्नै बड़ा प्यार है। जम्मू का मैं बेटा, जम्मू कश्मीर का डुगर बेटा, हिंदू हाँ। हिंदू के कन्नै कन्नै मैं पहले जम्मू कश्मीर का बेटा, जम्मू का बेटा। मैं तुहाडे सारे बिनती करना, मैं हत्थ जोड़िए बिनती करना, जिन्नियां भी सभा, खत्तरी, महाजन, ब्राह्मण, राजपूत सभा, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासिस, अपने दिले उपर हत्थ रखिए। देखो कि ये साढ़े कन्नै ठीक होया जो होया। कन्नै अपने दिले उपर हत्थ रखिए देखो कि साढ़े बजुर्गें जिहड़े फैसले किए उनका अपमान नहीं इन्हें किया। और उन्हें साड़ी एजीटेशन जी सुनील डिंपल लेइए महाभारत चला दा ना, इन्हें हूँ पूरी मैं सारे लोगों इकट्ठा कराना, नौजवान भी इकट्ठे हुआ संपर्क चाद। वो बेचारे आखा दे जी असें साढ़े कन्नै बेइंसाफी हुई है, ये बीजेपी ने धोखा दिता है, विश्वासघात किया है, तो तुम सानू दसो है। मैं आख्या जी मिशन स्टेट टुट का एक क्रांति की लहर आ रही है, तो सुनामी आ रही है। तो मी डर है थोड़ा धरोई धरोई करे, क्योंकि उन्हें इन्हें हूँ इसी मजहबी रंगत देनी जे। कुदे इन्हें कश्मीर वर्सिस जम्मू करना, कुदे हिंदू वर्सिस मुस्लिम करना। मतलब इन्हें उहदे कन्नै की होना, सारा काज इंदा जिहड़ा जम्मू की जिहड़ा अटेंशन है ना, वो डाइवर्ट करने की इन्हें कोशिश करनी है। तो मैं सारें गी आगा कि जेड़ा भी एक लक्ष्य होना चाहिए साड़ा। हूँ जेड़ा भी राज्य का दर्जा, साड़ी जेह्ड़े मान सम्मान, साढ़े बजुर्गों की मान सम्मान, साढ़े महाराजा जी की मान सम्मान की जिहड़ी गल करग, कोई भी पार्टी होए, राजनीतिक दल हो, समाजिक संगठन हो, धार्मिक सभा हो, रिलीजियस सभा हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, चिनाब वैली दे हो, पीर पंजाल दे भी हो, कश्मीर दे भी हो, जेड़ा स्टेटहुड की मांगी लईए और स्पैशल स्टेटस की मांगी लईए आग ना, उसी पूरा पूरा समर्थन करना, पूरा पूरा। और इन्हें भी पूछना कि भाई तुस सानू स्टेटस हुड दिंदे, साढ़े महाराजा साढ़े बजुर्ग दादे परदादे जी सानू विरासत दी ही, वो दवाई सकते हो कि नहीं? नहीं दवाई सकते तो साढ़े को आने की कोई लोड़ नहीं है। लेकिन इन्हें बीजेपी वाले दंगा फसाद करने की कोशिश करनी जे। आने वाले दिन मी तो जल्दी लगता है कि इन्हें सिविल वार साढ़े आपस के भी कराई होनी। हूँ आउटसाइडर वर्सिस इनसाइडर भी हो सकती, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती गई। और मैं तो हूँ राज्य का दर्जा वो लैना जे जिस दे विच लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो गया है, और कन्ने गिलगिट बल्टिस्तान की लिए एक प्रस्ताव रेजोल्यूशन साढ़े संसद ने पास किया कि उसी आज़ाद करवाना है। उसी बड़क दे 56 इंच ने मारी ओड़ी। हाँ जाइए आपे बेही है उत्थे दिल्ली, तो इत्थे मरने ही छड्डी ओड़िया असें गी। आतंकवाद दियां कन्नै असें लड़ाइयां कीतियां। CRPF BSF सेना दे जम्मू कश्मीर दे जवान अपनी शहादतां जम्मू कश्मीर की हिफाजत वास्ते, भारत का अखंड अंग बनाने वास्ते दित्तियां। साढ़े सारे लोगें भी आम इनकाउंटर च कई लोग मरे बेचारे, शहादतां असें दित्तियां। जाइए तुसें केह् कीता? तुसें ना पीओ के गिलगिट बल्टिस्तान की आज़ाद करवाया, ना चाइना को अपना हिस्सा लिया। अरे राष्ट्रवादी तो अस लोग हाँ, जिन्हें तुस साढ़े कोला वड्डा राष्ट्रवादी कौन होना जे? उत्थे दिल्ली ते जवाबदेही आतंकवाद की असें की। हर रोज़ तिरंगा लेइए मैं सड़कें उपर पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, चाइना के खिलाफ दिंदा रहा। तुसें प्रधानमंत्री मोदी जी केह् कीता
जीपिंग करने चाइना करने झूले झूटे पाकिस्तान च जाइए उत्थे नवाज शरीफ ते ओदी माऊ दे पैर बंदे हैं आंदे के तुसें की कीता कक्ख नहीं कीता साड़ी रियासत जुआड़ी ओड़ी तुसें दिस इज डायरेक्ट एलिगेशन टू मिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड द भारतीय जनता पार्टी यू आर द ट्रेटर्स आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है आप जवाबदेही हैं जम्मू कश्मीर की आवाम में के लिए आपने जम्मू कश्मीर हमने कब कहा निकालें जिसको भी निकालना निकालें किसने निकालना है सुनील डिंपल ने निकालना है रोशनी एक्ट के तहत जमीनों का घपला आप करो हाँ रोशनी एक्ट के तहत जमीनों का इन्होंने किया क्या 6 साल के लिए इनको हमने सरकार बना करके 25 विधायक इनके चुन करके भेजे थे इन्होंने क्या किया जाकर के पहले महबूबा की गोदी में बैठ गए आज वो उसी महबूबा के खिलाफ ये इनके जो सिस्टर कंसर्न्स हैं और जो इनके विंग्स हैं बीजेपी के वो नारे लगाते हैं अरे भाई तब के लगाने थे ना जब उसके साथ गठबंधन किया था और रियासत का बेड़ा गर्क और आतंकवाद चरम सीमा के ऊपर चला गया था फिर दूसरी तरफ एक तरफ मोदी जी ने गठबंधन किया महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सैयद के साथ तब ठीक लगती थी अब इनको क्या हो गया इसके साथ ही इनकी गठबंधन अनहोली अलायंस की वजह से ही तो जम्मू कश्मीर बर्बाद हुआ रियासत को भंग करना उसको क्या बोलते हैं विधानसभा को भंग करना पड़ा असेंबली को भंग करना पड़ा और गवर्नर रूल लगाना पड़ा लोगों की मुश्किलें बढ़ गई चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है आज इनको कश्मीर के वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी बुरे लगते हैं मैं कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या अपनी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं लेकिन मैंने उन तमाम नेताओं से जम्मू कश्मीर के बारे में सोचे इकट्ठे बैठी है और तब वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को और उमर अब्दुल्ला को जब इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी कैबिनेट में यूनियन मिनिस्टर बनाया था तो तब नहीं वो राष्ट्र विरोधी लगे आपको आज आपको ज्यादा राष्ट्र विरोधी लग राष्ट्र विरोधी तो आप हैं जिन्होंने यहां पे सिविल वार शुरू करवा दी बेरोजगारी बढ़ा दी भ्रष्टाचार बढ़ा दिया आपके विधायकों ने एक्स विधायकों ने क्या किया किसी ने नगरोटा में जमीनें बसोली में बिलावर में सांबा में कठुआ में बैंकों के करोड़ों रुपए इन्होंने ले लिए 30 लाख तक इन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी आंकड़ा ये है हा? तो अब रोहिंग्या को निकालें हमने कब मना किया ये जुमलेबाजी है ये सारी 15-15 लाख आएंगे आपके अकाउंट में अकाउंट खोलो अकाउंट ही खोल के बैठ गए हैं फिर वो अकाउंट चले ही नहीं उनके क्योंकि पैसा ही नहीं था उनके पास तो जमा कहां से चलाते तो इस समय ये सारी बातें अंजलि आपने बड़े अच्छे सवाल किए ये सारी बातें यार घर तो ठीक हो हमारा इतिहास ही तो अब हम रहे कहां के अब ये विलय दिवस मना रहे थे किसका विलय दिवस मना रहे थे बेवकूफ बना रहे थे ना रियासत रही ना यूनियन टेरिटरी रही तो विलय दिवस किसका मनाया ना महाराजा जी का सम्मान रखा आपने उनकी रियासत का तहस नहस का उनके स्टेट सब्जेक्ट को फाड़ फूड़ के आपने फेंक दिया अगर आप इतने हितैषी होते जम्मू कश्मीर के अवाम के तो महाराजा जी के बातों का सिद्धांतों का करते आपने कुछ भी नहीं रखा साड़ा ते बस्तर रणइया किता जियां मां द्रौपदी दा अस महाभारत की जंग जित गए एक कौरव ने ये लोग कौरवें दा रोल अदा करा देन अस देख गए अस घट ही इसलिए 5 ही से लेकिन अस इस महाभारत की जंग ही लड़ गए और अपना मान सम्मान बुजुर्गें दी पगड़ी और जिहड़ी उन्हें है उनके चरने दे विच अस दोबारा दे गए और जिहड़ी विरासत सानू देई गए हो अस उस विरासत की संभालिए रखना चाहते हैं और वापिस लेना चाहते हैं वही रियासत जय जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये थे हमारे साथ सुनील डिंपल जी जिनके साथ हमने बातचीत की न्यू लैंड लॉ को लेकर जमीनी स्तर पे हमारे जनता की आवाम की आवाज तो बन रहे हैं अब बस ये देखना बाकी है कि दिल्ली तक ये आवाज पहुंचती है कि नहीं मैं एंजेलिना स्टीफन कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्टेट एनक्लेव के लिए